तो गाइज आज के वीडियो में हम सोलो लेवलिंग सीजन 5 के एपिसोड 10 को एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले जो भी इस चैनल पर न्यू आए हो सब्सक्राइब दिस चैनल। उसी के साथ प्रीवियस वीडियो में जिसने फास्ट कमेंट किया था एम और घोब्रो, उनको भी दिल से शाउट आउट। तो गाइस पिछले एपिसोड में हमने देखा था बेरू और सुहो का फाइट, जहां बेरू फाइट के बीच में ही रुक जाता है, लेकिन सुहो बेरू के ऊपर कोई भी रहम नहीं दिखा रहा था। तो अब अगले एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं बेरू फिर से सुहो पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन वो बीच में ही रुक जाता है। जो चीज सुहो को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता, लेकिन वो बेरू के मुंह पर ही एक पंच मार देता है और इस अटैक को खाने के बाद बेरू अपने हीलिंग पावर को यूज करता है एंड अपने आप को हील करता है और फिर से सुहो की तरफ आगे बढ़ता है और उस पर एक अटैक करता है, लेकिन सुहो इस अटैक को डॉज कर देता है एंड जब बेरू फिर से उस पर अटैक करने जाता है तो वो रुक जाता है। सुहो को तो ये चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो बेरू के मुंह पर ही सीधा हिट करता है, बट बेरू यहाँ पर हमला करने के बजाय रोने लग जाता है, जो देखकर सुहो को तो समझ नहीं आता कि इस बंदे के साथ हुआ क्या है। तभी हम देखते हैं बेरू जोर से चिल्लाता है और वो अपने आप को ही मार देता है, यानी वो खुद जमीन पर गिर जाता है, जो देखकर सुहो भी लाइक अबे ये क्या बकचोदी चल रहा है। और जब बेरू डिसअपियर हो रहा था तो सुहो अपने मन में यही कहता है कि ये उड़ने वाला एंड बहुत ही डरावनी थी, लेकिन इसमें कुछ अजीब था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने पूरी पावर को रोक रहा था और अपने आप को खुला छोड़ रहा था। और गाइस बेरू ऐसा क्यों कर रहा था वो आप लोगों को पता ही होगा, अगर पता है तो कमेंट में जरूर बताना। जो भी हो, बेरू को हराने के बाद यहाँ पर सुहो के पीछे और एक पोर्टल खुल जाता है और अभी सुहो का करंट लेवल है 99। सुहो इस गेट को देखकर मन में सोचता है आई होप मैं फाइनली अपने घर जा सकता हूँ इसको खत्म करने के बाद। और जब सुहो इस गेट के अंदर एंटर करता है तो वो एक अलग ही डायमेंशन के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ काफी बड़े बड़े जायंट मॉन्स्टर उसका ही इंतजार कर रहा था। सुहो तो इन सब चीजों से बहुत ही परेशान हो चुका था, वो सीधा चला जाता है इनसे भिड़ने के लिए एंड वो एक साथ काफी सारे मॉन्स्टर को हैंडल कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं एक ड्रैगन बीस्ट को जो सुहो पर अपने ट्राइडेंट से हमला करता है, लेकिन सुहो उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके तरफ आगे बढ़ के उसे उड़ा देता है। तभी सुहो के पीछे और एक जायंट मॉन्स्टर अपीयर होता है जो अपने तलवार से सुहो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सुहो अपने गनलेट्स के थ्रू उसके तलवार को ही काट के रख देता है और फिर उसके बॉडी पर चढ़कर उसके मुंह को ही तोड़ देता है। इसके बाद जब सुहो जमीन पर लैंड करता है तो उसके तरफ दो आइस बियर तेजी से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और उन आइस बियर के ऊपर बैठे हुए थे दो जायंट मॉन्स्टर, बट सुहो अपनी तरफ आते हुए सभी बीस्ट मॉन्स्टर को वाइप आउट कर देता है। तभी हम देखते हैं आसमान से काफी सारे ग्रीन ऑर्क उतर के आता है और सुहो पर एक साथ अटैक करने लगता है, लेकिन सुहो उनके अटैक को डॉज करता है और फिर साइड से एंट्री होती है एक ड्रैगन की जिस पर बैठा हुआ था एक रेड ऑर्क। सुहो सबसे पहले उस रेड ऑर्क को पेलता है एंड वो खुद इस ड्रैगन के ऊपर बैठ जाता है और आसमान में जो सभी ड्रैगन उड़ रहा था वो उन्हें बहुत ही तेजी से वाइप आउट कर देता है। और जब सुहो आसमान में होता है तो एक आंखें उसे देख रही थी और अगले ही पल हम देखते हैं कि इस बैटलफील्ड के अंदर टाइटन्स की एंट्री हो चुकी है एंड गाइज इस पैनल को देखने में ना काफी ज्यादा बैडास लग रहा था। और फिर हम देखते हैं कि इस टाइटन के ऊपर उनका लीडर भी खड़ा हुआ था। वो कहता है वर्ल्ड ऑफ रिपोस में ज्वाइन किए हुए मुझे 30 साल हो चुका है और वो सुहो से कहता है तुम मुझे काफी ताकतवर लग रहे हो, मुझे कहा गया था कि मैं इस गेम में हिस्सा ले सकता हूँ, जिससे ये प्रूव होता है कि मेरा मास्टर मुझे एक एक्सीलेंट वॉरियर के रूप में पसंद करता है। यानी गाइस ये बंदा सुहो के सामने भी अपनी बढ़ाई मार रहा होता है जैसे उसने जिन्बू के सामने मारा था, बट तभी सुहो फुल स्पीड में जाकर उसके मुंह पर एक पंच मार देता है और कहता है सॉरी क्या तुम कुछ कह रहे थे। इसके बाद सुहो यहाँ पर सभी टाइटन्स को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। तभी हम देखते हैं एक झड़ी को जिसके अंदर से एक पावर रिलीज हो रही थी, जिसके वजह से सुहो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो अपने मन में कहता है ये कैसा प्रेशर है, मैं इस प्रेशर से तो मर ही जाऊंगा। और गाइस ये कारनामा होता है टास्क का। सुहो तो इसे देखकर समझ जाता है कि यही इस लेवल का बॉस हो सकता है और प्रेशर के वजह से सुहो तो जमीन के अंदर घुस जाता है एंड अब आसमान में 3 ड्रैगन भी अपीयर होता है जो एक साथ मिलके सुहो पर एक खतरनाक फायर अटैक कर देता है। और गाइस अगर तुम्हें लगता है कि सुहो का खेल यहीं पर खत्म होता है तो तुम लोग गलत हो, क्योंकि अगले ही पल हम देखते हैं सुहो एक ही स्ट्राइक में इन तीनों ड्रैगन को पेल के रख देता है और बंदा इस टाइम बहुत ही बैडास लग रहा था। इसके बाद सुहो एक ड्रैगन के ऊपर बैठता है और टास्क
टास्क की तरफ आगे बढ़ता है क्योंकि वो समझ चुका है कि इसे पहले हटाना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टास्क एक बहुत बड़े मैसिव फायर अटैक को क्रिएट करता है, लेकिन वो इस अटैक को सुहो पर नहीं करता, वो एक पहाड़ी पर इस अटैक को रिलीज करता है जिससे ये पहाड़ विस्फोट में पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड इसे देखकर सुहो भी लाइक अबे पागल हो गया क्या। वही टास्क इस अटैक को देखकर कहता है जैसा मैंने सोचा था, मेरी न्यू झड़ी विस्फोट को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। अब अगले पैनल के अंदर हम देखते हैं सुहो 1-2 करके मल्टीपल बीस्ट को अकेला ही हरा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं टाइटन्स के लीडर को जो अभी तक हारा नहीं है। वो बहुत ही गुस्से में सुहो से कहता है भाई स्लॉट, आप मुझे ऐसे अटैक से नहीं हरा सकते हो। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि सुहो उसके पेट में एक जोरदार किक दे मारता है। और फिर हम देखते हैं जिमा को जो सुहो पर ये कहते हुए हमला करता है कि हमारे किंग के आर्मी में शामिल होने के बाद मैंने पूरे वक्त मेहनत किया इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। लेकिन क्या करे, सुहो उसके अटैक को डॉज करता है और उसके मुंह को फाड़ के रख देता है। और अभी सुहो अपने मन में यही सोचता है कि अगर ये मॉन्स्टर ऐसे ही आते रहेंगे तो मेरे करंट लेवल का जो स्टेमिना है वो इनके लिए काफी नहीं होंगे। मुझे कुछ बड़ा करना होगा, मुझे अपनी ताकत पर कंट्रोल पाना होगा, तब जाकर मैं इनसे लड़ पाऊंगा। एंड अभी सुहो एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है। वो अपने सामने जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो उन सबको वाइप आउट कर देता है। टास्क तो अपने शील्ड को ऑन कर लेता है इस अटैक से बचने के लिए, लेकिन तभी सुहो उसके पीछे आ जाता है और उस पर एक जोरदार पंच दे मारता है और कहता है अब तुम इस अटैक से बच नहीं सकते हो बेटा। और वैसा ही होता है। हम देखते हैं फाइनली हमारे टास्क का खेल भी खत्म हो चुका है। इसके बाद सुहो अपने हाथ की तरफ देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है मेरा लेवल तो अप नहीं हुआ है, लेकिन अब मैं वेपन्स को अच्छे से यूज करना सीख गया हूँ। और फिर इसके बाद मैदान में उतरता है जिन्बू का सबसे ताकतवर सोल्जर यानी बिलियन। और अब हम बिलियन और सुहो के बीच फाइट देखेंगे। सुहो तो बिलियन को देखकर ही समझ जाता है कि ये बंदा स्ट्रॉन्ग है, इनफैक्ट उस एंड से भी ज्यादा ताकतवर है ये। एंड सुहो बिलियन को बड़े चौर में कहता है तुम बात कर सकते हो है ना, तो लड़ने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, और वो ये है कि अब तक मैंने तुम्हारे पूरे आर्मी के कितने % सोल्जर के साथ लड़ाई किया है। इस पर बिलियन जवाब देता है डेमन कैसल को छोड़कर ये जितने भी सोल्जर मौजूद है तुमने उनके 0.03% को ही हराया है। ये सुनकर तो सुहो कहता है सीरियसली, मैंने इतने मैसिव आर्मी को क्लियर किया फिर भी इतने सारे बचे हैं। सुहो एक लंबी सांस लेता है और बिलियन से कहता है तो चलो फिर लड़ते हैं। लड़ाई से पहले बिलियन सुहो को बहुत ही जेंटल तरीके से ग्रीट करता है और उसे बोलता है आप तो बहुत ही स्ट्रांगली ग्रो हो चुके हो भाई स्लॉट। इसके बाद बिलियन एक ही पल में अपने जगह से गायब हो जाता है और सुहो पर अपने फ्लेक्सिबल शॉट से हमला कर देता है। सुहो इस अटैक को डॉज करके बाईपास कर देता है और बिलियन पर हमला करते हुए कहता है तुम सब लोग मुझे भाई स्लॉट क्यों बोल रहे हो, इस टाइटल का क्या मतलब है, क्या मैं तुम्हारा कुछ लगता हूँ, और अगर मैं लॉर्ड हूँ तो मुझे भाई स्लॉट क्यों बुला रहे हो, सिर्फ लॉर्ड बुलाओ ना। एंड तभी बिलियन सुहो के पीछे से आता है और उस पर अपने फ्लेक्सिबल शॉट से लगातार हमला कर रहा होता है, बट समहाउ सुहो इन सभी अटैक को डॉज भी कर लेता है। और अभी सुहो समझ चुका है कि इसका जो शॉट है वो एक चेन में कन्वर्ट हो चुका है, तो सुहो इस बार उस चेन को ही पकड़ लेता है और बिलियन से कहता है इसका कोई फायदा नहीं, मैं इन्हें आराम से पकड़ सकता हूँ। इसे देखकर बिलियन तो थोड़ा पहले चौंक जाता है और अगले ही पल सुहो बिलियन पर लगातार पंचेस ब्लो कर रहा होता है जिसे बिलियन अपने शॉट के थ्रू ब्लॉक कर रहा था। एंड फिर सुहो कहता है तुम्हें नहीं पता कि अगर तुम अपने दोनों हाथ से खुद को कवर करोगे तो तुम अपने पेट को खुला छोड़ दोगे। इसे सुनकर तो बिलियन भी शॉक होता है और अगले ही पल सुहो बिलियन के पेट पर एक सक्सेसफुली ब्लो मार देता है जिससे बिलियन थोड़ा पीछे खिसक जाता है। इसके बाद सुहो बिलियन से कहता है तुम तो ऐसे हार नहीं मानने वाले हो, लेकिन अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो दिन रात लग जाएंगे, और वैसे भी तुम इस जगह के बॉस नहीं हो, क्यों मैंने सही कहा ना। सुहो तो बिलियन को देखकर अपने मन में यही कहता है कि ये असली बॉस नहीं है, मुझे पक्का यकीन है कि ये आदमी नकली है क्योंकि असली मास्टर तो ऊपर है। हम देखते हैं असली मास्टर काइजेल के ऊपर बैठा हुआ था और वो अभी नीचे की तरफ छलांग लगा देता है। एंड गाइस तुम लोगों को तो पता ही होगा कि असली मास्टर कौन है, तो कमेंट में बताओ जिसे पता है। एंड गाइज इसके बाद सोलो लेवलिंग का और एक एपिसोड आएगा जिसके अंदर सोलो लेवलिंग का एपिलॉग भी खत्म हो जाएगा और हम नेक्स्ट डे से शुरू करेंगे सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक। तो आप लोग बताओ कितने एक्साइटेड हो सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक को सुनने के लिए।